हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस आरएस एकेडमी। आप सभी को पता है कि ओजांग एकेडमी जो है उसने राजस्थान के अंदर राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। राजस्थान के लिए डेडिकेटेड चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया है और बच्चे जो हैं वो राजस्थान के जो बच्चे हैं ख़ास तौर से जानते हैं सभी बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन जो है राजस्थान में इतनी अच्छी अवेलेबल है नहीं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जो कि जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हों। ऐसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स राजस्थान के अंदर अवेलेबल है नहीं। तो इसी चीज़ को देखते हुए ओजांग एकेडमी जो है उसने राजस्थान के अंदर अपना ब्रांच ओपन की है उदयपुर के अंदर। और साथ ही जो बच्चे इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं वो अभी फ़िलहाल लाइव कोर्सेज़ जो है वो अवेलेबल है, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे जो लाइव कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आरएस फाउंडेशन बैच सभी के लिए अवेलेबल है। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं, खुद को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि आरएस सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी होगी या सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी, तो आरएस प्रीलिम्स का बैच भी हमारा सेपरेट जो है वो रेडी है और आरएस मेंस का जो सेपरेट बैच है वो भी अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना, वो 18 जनवरी से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी जो है वो कर सकते हैं, जो भी डिटेल जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने अभी अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की हैं। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को अगर कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स को प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनका जो नया बैच है वो भी 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके डिटेल जो है वो जान सकते हैं। माउंटेन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान के पर्वत। राजस्थान के पर्वत जो है, माउंटेन्स जो हैं, आप जानते हैं कि राजस्थान में एक मेजर माउंटेन रेंज, एक प्रमुख पर्वत श्रेणी जो हमें देखने को मिलती है वो है अरावली। अरावली के बारे में हमारा डिस्कशन जो है वो होने जाएगा इस क्लास में। हमारा जो मेजर डिस्कशन होगा वो होगा अरावली रेंज के बारे में। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर माउंटेन्स में और हिल्स में क्या डिफरेंस होता है, पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है। तो पहले मैं उस डिफरेंस को क्लियर कर देना चाहता हूं। माउंटेन्स जो हैं वो जनरली 1000 फीट या उससे ज़्यादा हाइट लिए हुए होते हैं। अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो 350 मीटर्स जो है इनकी हाइट हमें देखने को मिलती है। 350 मीटर या 1000 फीट यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो कहता है कि 1000 फीट जो है वो हाइट अगर किसी माउंटेन की है, कहाँ से? सी लेवल से। सी लेवल या समुद्र तल से कोई रेंज ऐसी हो सकती है या कोई एक सिंगल पहाड़ी भी ऐसी हो सकती है, सिंगल माउंटेन भी ऐसा हो सकता है जिसकी की हाइट हमें 1000 फीट से ज्यादा देखने को मिल रही है, तो हम कहेंगे कि वो एक माउंटेन है। अगर उससे कम है तो जनरली एक ऐसा टीले जैसा थोड़ा सा हाइट लिया हुआ जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं हिल या पहाड़ी। तो हिल की हाइट कम होती है, माउंटेन की हाइट जो है वो ज्यादा होती है। डेटा आपको याद नहीं भी रहे तब भी आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, हिल की हाइट कम होती है, पहाड़ी जो है उसकी ऊंचाई कम होती है। माउंटेन जो होता है उसकी पहाड़ी, उसकी हाइट जो है, उसकी ऊंचाई जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हम हमारी अरावली रेंज के ऊपर। राजस्थान में अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें तो एक ही मेजर माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है जो कि है अरावली। ये न कि सिर्फ राजस्थान की एक मेजर रेंज है बल्कि भारत की भी एक मेजर रेंज, एक प्रमुख पर्वत श्रेणी के रूप में देखने को मिलती है। अरावली वर्ल्ड की कुछ ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से एक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनमें से एक है। अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें तो ये डायगोनली फैली हुई है, कुछ इस तरीके से। कर्ण जो होता है ना, डायगोनल जो होता है, उस डायगोनल के वे में कुछ इस तरीके से फैली हुई है। अगर हम राजस्थान को देखें तो ना ऐसे सीधी है ना ऐसे है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोड में नहीं देखने को मिलती, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में नहीं देखने को मिलती, इस तरीके से डायगोनली कर्णवत जो है हमें देखने को मिलती है। लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। जिसमें से अगर हम राजस्थान की बात करें, सिर्फ राजस्थान के अंदर अंदर अगर हम इसकी लंबाई को देखें तो वो निकल करके आती है 550 किलोमीटर। टोटल लेंथ 692 किलोमीटर, जो कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक,
दिल्ली तक हमें फैली हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर उसमें से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन रेंज की कैटेगरी में आती है, प्री कैम्ब्रियन श्रेणी की श्रेणी में आती है। अब ये क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन वर्ड जो है वो आपने कई बार पढ़ा होगा, ये क्या होता है? बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है हमारा, भूगर्भिक समय सारणी जो है, उसके अंदर एक इंग्लैंड के अंदर एक रेंज है जिसे हम कहते हैं कैम्ब्रियन माउंटेन। कैम्ब्रियन माउंटेन, कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी। ये कैम्ब्रियन माउंटेन जो है उससे पहले का जो समय है, इसके बनने से पहले का जो समय है उसे जनरली हम एजोइक एरा कहते हैं, अजैविक काल कहते हैं। या इसी को दिखाने के लिए हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, इस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन से पहले, प्री मतलब पहले, प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है कैम्ब्रियन के बनने से पहले का जो समय है उस समय में अरावली बनी है। मतलब अब ये कैम्ब्रियन से हमें क्या लेना देना? हम ये कह देते थे प्री हिमालयन हो सकती है या प्री विंध्यन हो सकती है। हम ये कैम्ब्रियन वर्ड को क्यों लेके आए हैं बीच में, और किसी को क्यों नहीं लेके आए? कैम्ब्रियन जिस समय पर बनी थी उसी समय पर हम मानते हैं कि अर्थ पर लाइफ जो है, जीवन जो है वो स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी पर जीवन लगभग उसी समय स्टार्ट हुआ था जब कैम्ब्रियन रेंज बनी थी। तो जनरली प्री कैम्ब्रियन शब्द का मतलब यह होता है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी पर कोई जीव नहीं है। मेन चीज जो प्री कैम्ब्रियन वर्ड अगर आपको कभी भी देखने को मिले तो मतलब कैम्ब्रियन से पहले का समय, कैम्ब्रियन के समय जीवन आया था पृथ्वी पर, मतलब हम उस समय की बात करें। प्री कैम्ब्रियन शब्द का मतलब सीधा सा ये निकल के आता है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी पर कोई जीवन, कोई जीव जो है वो नहीं था। तो अरावली भी किस समय पर बनी? जब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, उस समय पर अरावली का निर्माण हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि अरावली जो है वो एक प्री कैम्ब्रियन रेंज है, प्री कैम्ब्रियन श्रेणी है। और अगर मैं इससे आपको कहूं कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके प्री कैम्ब्रियन होने से, तो पहला तो ये एजोइक काल से बनी है, एजोइक एरा में बने हैं, अजैविक काल में बनी है। दूसरा, क्या इसमें फॉसिल्स मिलेंगे? हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स या जीवाश्म, जीवाश्म मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अरावली जब बनी थी तब जीवन ही नहीं था, पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं था, तो जीवाश्म कहां से मिल जाएगा? जीवाश्म का मतलब होता है जब हम कोई खुदाई करते हैं उसके अंदर जो हमें पुराने पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है वो मरे हुए, दबे हुए जो मिलते हैं, जो सड़ जाते हैं, जिनकी हड्डियां मिलती है कई बार, जिनके कार्बनिक अवशेष जो हैं वो हमें मिलते हैं, तो वो सारी चीजें यहां नहीं मिलेंगी। अगर आप अरावली में किसी तरह के फॉसिल्स की, किसी तरह के जीवाश्म की अपेक्षा कर रहे हैं तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये रेंज बनी ही उस समय पर है जबकि पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं था। ठीक है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले ऐसे हैं जिनसे की होकर के ये जाती है। अगर वो 7 डिस्ट्रिक्ट मैं आपको दिखाऊं, वो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहां अगर आप देखेंगे अरावली का विस्तार जो है वो कुछ इस तरीके से है। अरावली का विस्तार हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इस विस्तार के अंदर जो 7 जिले आते हैं वो आता है सबसे पहला यहां पर सिरोही, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। ये सारे जिले जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे 7 जिले जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं यहां पर, जिनमें कि अरावली हमें फैली हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट, मैं फिर से यहाँ अरावली को दिखा देता हूँ। ये उदयपुर है, ये सिरोही है, तो अरावली जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से फैली हुई है।
कुछ इस तरीके से इसका विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, नदन अरावली, मिड अरावली एंड सदर्न अरावली। उत्तरी अरावली, अगर मैं इसको कुछ बांटूं इस तरीके से, तो ये पहला पार्ट जो हमारा बन जाता है, दिस इज द नदन अरावली, उत्तरी अरावली। ये दूसरा पार्ट जो हमारा बन जाता है, दिस इज द मिड अरावली, मध्य अरावली। और तीसरा पार्ट जो बन जाता है, दैट इज सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली। इस तरीके से 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। तो हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले नदन अरावली, उत्तरी अरावली के बारे में बात करेंगे, देन मिड अरावली की बात करेंगे, और लास्ट सदर्न अरावली की बात हम करेंगे। सबसे पहले अगर मैं नदन अरावली की बात करूं, उत्तरी अरावली की बात करूं, तो इसका एक्सपांशन जो हमें देखने को मिलता है, अगर आप यहां देखेंगे तो 26 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ से लेके 28 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, मतलब अक्षांश की बात कर रहा हूं मैं, लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, तो 26 डिग्री 55 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 4 मिनट तक हमें देखने को मिलता है। मतलब यहां 28 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 26 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ, ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट जो है लैटिट्यूडनली अक्षांशीय विस्तार जो है वो हमें ऐसा दिखने को मिलेगा। देशांतरीय विस्तार जो है वो 74 डिग्री 55 मिनट ईस्ट से लेकर के 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट तक। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो निकल के आता है 75 डिग्री 55 मिनट ईस्ट से लेकर के 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट तक। इस तरीके से ये वाला जो पूरा भाग है, इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या पार्ट है, नदन अरावली या उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र है। अगर हम इसको ऐसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाइज ना देखें, क्षेत्र के हिसाब से देखें कि ये कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो ये सांबर लेक से लेकर के राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, मतलब इस जगह पर ये सांबर लेक है। मैप में देखते जाएंगे तो आपको समझ आएगा, इस जगह पर ये सांभर लेक है और इस जगह पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है। इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा हमारा नदन अरावली या उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र कहलाएगा। डिस्टेंस जो है यहाँ पर माउंटेन्स की, अगर जब हम मिड अरावली और सदर्न अरावली को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे पहाड़ियां बहुत पास पास है, मतलब एक पहाड़ी यहाँ पर, फिर उसके बहुत पास में दूसरी, फिर उसके बहुत पास में, ऐसे ऐसे से फैली हुई पहाड़ियां हैं। लेकिन जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पहाड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, वो काफी दूर दूर हमें देखने को मिलती है। छितरी हुई पहाड़ियां, छितरती हुई या बिखरी हुई पहाड़ियां जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो तोरावाटी हिल्स, शेखावाटी हिल्स, शेखावाटी रीजन, ये वाला जो है, ये वाला चूरू वाला जो क्षेत्र है, इसे हम शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। जयपुर पहाड़ियां, अलवर पहाड़ियां, अलवर हिल्स जो है, जयपुर की पहाड़ियां जयपुर के आसपास हमें देखने को मिलती है, अलवर की पहाड़ियां अलवर के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, किन किन जिलों में ये फैली हुई है, तो जयपुर, अगर आप यहां देखेंगे तो जयपुर, अलवर, दौसा और सीकर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 4 जिले जो हैं, यहां हमें इनका विस्तार देखने को मिलता है। नदन अरावली का विस्तार राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो इन 4 जिलों में, मतलब जो हमने टोटल 7 जिले देखे थे राजस्थान के, उन 7 में से 4 जिलों के अंदर नदन अरावली रेंज जो है वो हमें बिखरी हुई दिखाई देती है। रॉक्स की बात करें, यहां पर किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, तो यहां पर क्वार्टजाइट और फाइलाइट, क्वार्टजाइट और फाइलाइट टाइप की चट्टानें जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहां पर मेजर रिवर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती है बाणगंगा, जो कि कुछ इस तरीके से, हमने जब रिवर्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था, राजस्थान की नदियों की बात करी थी, तब मैंने दिखाया था कि यहाँ पर बाणगंगा नदी जो है वो जाती है, और बाणगंगा और गंभीर से भरत केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है, वहां पर भरतपुर के अंदर पानी जो है वो ले आ जाता है। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस आपके साथ में करी थी। तो बाणगंगा, दूसरी नदी जो है बांडी, तीसरी नदी जो है वो ढूंढ। बांडी नदी जो है वो कुछ इस तरीके से आती हुई आपको दिखाई देगी, बनास की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, बनास की एक प्रमुख सहायक नदी है। और ढूंढ, यहां पर एक और रिवर जो है वो दिखाई देगी आपको, ढूंढ। इस तरीके से ये सारी नदियां जो है इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर जो हम नदन अरावली उत्तरी अरावली वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर हमें दिखाई देती है।